Okay, so now we have the extended part of the civil utilities, and what we are going to do in this is we will go through the plans and see how actually the utilities are laid out on the site, and what are the things we need to estimate and what are the things we need to focus on. Uh, Apart from that, there are a few things which were missed in the last video. We need to just have an idea of those as well. First thing is the wet well. Wet well क्या होता है? Wet well is the chamber for the collecting liquids which suction pump is attached. So wet well is similar to a lift station. So wet well and the lift station both have the same purposes of just lifting up the sewage waste to a greater height. So inflow in here, the sewage collected and then it goes up using the pump. So this is also the purpose of the wet well, also the lift station. And then we have is the cleanouts. Cleanouts, I think we have already discussed. Cleanouts का एक दोबारा से बता देते हैं कि if you have a running pipeline जो कि एग्जिस्टिंग अथॉरिटी की तरफ से है या फिर साइट पर आपने इंस्टॉल कर दिया है, व्हाट यू डू इज़ कि आप वहाँ पर एक कनेक्शन प्रोवाइड कर दो कि व्हेन दी बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड तो इजीली वो अपना जो प्लम्बिंग पाइप है वो इससे कनेक्ट कर सकते हैं, दे कैन गो अबाउट यूजिंग दैट. दिस इज़ अनदर जस्ट आइडिया कि ये साइट क्लीन आउट है और आप इससे कनेक्शन कभी भी अपना एक्सटेंड कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो. ओके देन इज स्टब आउट. स्टब आउट मीन्स कि उनका जो है वो कनेक्शंस का बिल्कुल एंड कर दिया जाता है, उसको वेल्ड कर दिया जाता है. फॉर द कॉपर पाइप्स अदरवाइज जो है वो उनको हम कवर कर देते हैं विद द ब्लॉकेज. आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट इन लोकल लैंग्वेज, लेकिन जो भी है इसको हम यहाँ से ऊपर टाइट करते हैं और ये ब्लॉक हो जाता है. देन इज द रिस्ट्रिक्टिव पाइप. वी डिस्कस्ड कि पाइप में जब फ्लो होता है, इफ़ द पाइप इज़ ऑफ अ ग्रेटर डाया, उसमें से एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो कर रही है तो वो उसकी वेलोसिटी लेसर होगी. व्हेन यू रिस्ट्रिक्ट द डाया ऑफ द पाइप और उसमें आप जो पाइप का डाया है रिड्यूस कर देते हो तो व्हाट हैपेंस इज़ कि आपकी जो डाया है वो डिक्रीज़ हो जाता है और फ्लूइड का जो फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. Invert levels we discussed, crown levels we discussed, thrust block we discussed. I'm not sure if we had the images in that as well. So what you do is कि आप पाइप्स के पीछे जो है वो थ्रस्ट ब्लॉक्स रख देते हैं और उससे जब वाटर फ्लो करता है तो आपके जहाँ भी कनेक्शंस आ रहे होते हैं और टर्न ले रहे होते हैं वहाँ पर प्रेशर जब एग्जर्ट होता है तो पाइप जो है वो आपका फ्रॉम द पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर्टिकुलर प्लेस वहाँ से मूव नहीं होता और वो उसके ख़राब होने के चांसेस नहीं होते. Then is the drain tiles. Drain tiles we discussed, but I'm still not sure कि we had just the image of it. So what happens is कि foundation के साथ एक drain tile या drain pipe हम ले कर देते हैं. What happens is कि drain tile में holes होते हैं. So when it rains and water gets deposited next to the foundation, so what happens is it penetrates through the holes into the drain tile and drain tile then pushes it away and moves it into the drain pipe or what have you. So it's simple. अगर इसकी absence होगी तो water can just be there और वो foundations की settlement में role play कर सकते हैं. Right of way discussed is prop uh, property ownership by the authority. Simply it means कि अगर आपकी road है and authority owns it, so it's actually a right of way. तो आप उस पे अपनी property extend नहीं कर सकते. नेक्स्ट थिंग आई वांटेड टू जस्ट से इज़ कि अगर आपके पास नेचुरल गैस पाइपलाइंस हैं जो कि सप्लाई टू द बिल्डिंग हैं या फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइंस हैं तो ऑब्वियसली आप एज डेजिग्नेटेड इन द प्लान्स उनको आप मार्क कर दोगे. द लेंथ द ट्रांसफार्मर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी और गैस मीटर्स, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स और व्हाट हैव यू, आप वो सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दोगे. ओके देन वी कम ऑन द प्लान्स. तो प्लान्स में आते हैं इट्स अ कन्वीनियंस स्टोर. कन्वीनियंस स्टोर इज़ मोर लाइक जो आपके हर पंप स्टेशन पर होता है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू द पीएसओ पंप स्टेशन आप यू कैन सी कि वहाँ पर एक स्टोर बना होता है. तो ऑलमोस्ट हर पंप में ये एक कन्वीनियंस स्टोर बना होता है. So there are some famous in USA as well. For example, Bucky's in Houston is a very famous and it's very big store. So इस तरह से होता है. Now we just have a look at the index because obviously when you just go about starting the project, you go through the index of the drawings.
सो इसमें आप देखोगे सिविल प्लान्स में आपके पास है सिविल साइट प्लान, देन द ग्रेडिंग प्लान, देन द ड्रेनेज प्लान. Civil site plan indicates what you have on the site. Grading plan is related to the earthwork, overall grading of the land. Then is the drainage plan. Drainage plans is for how the surface water runoff will be moving from the site to the drainage pipes. Then utility pipes. Utility are water pipes, sanitary pipes, sewage pipes. Then is the pavement joint layout plan. It's actually representing the pavements. Then SWPPP PPP plans, which are stormwater pollution prevention plans. तो आप उसको डर्ट वर्क से सेव करने के लिए एरोजन कंट्रोल में आप कह सकते हो वो होता है उसमें. ओके. So then we have the building plans, underground piping plan. It would most probably be reflecting the drain tile pipes. Okay. Now we move next and we go ahead. First of all, we have the site plan, and the site plan we see there are multiple nodes. So actually, this is the gas station. You can see कि यहाँ पर different connections हैं जो कि आपके water supply के लिए हैं और सेकेंडली आपके पास यहाँ पर एक कन्वीनियंस स्टोर कंस्ट्रक्शन हो रही है और बाकी यहाँ पर नोड्स हैं. अच्छा, अब इन नोट्स को आप वन वन बाय वन गो थ्रू करोगे और जो जो आइटम्स इसमें इंक्लूडेड हैं विच आर द पेमेंट लिंक, द साइड वॉक्स, द कर्ब्स, द गटर्स, इनलेट्स एटसेट्रा काइंड ऑफ थिंग्स, वो सारी की सारी आप इसमें नोट वाइज इसमें इंक्लूड कर लोगे. सो दिस हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. देन इज़ द ग्रेडिंग प्लान. ग्रेडिंग प्लान में आपके पास यहाँ पर जो लेवल्स मेंशन्ड हैं दीज आर दी लेवल्स, दीज आर द प्रपोज्ड लेवल्स. जो आपका फिनिश होगा तो आपका जो लेवल है वो इस लेवल को अप्रोच करना चाहिए. एंड द एग्जिस्टिंग लेवल्स आर दोज विद द क्रॉस एंड वेरी डिम राइटिंग 52.83 वर्सेस 51.75. इट मीन्स कि आपका जो प्रपोज लेवल है इट इज़ बिलो द एग्जिस्टिंग लेवल. तो इट मीन्स कि यहाँ पर ग्रेडिंग हो रही होगी जिसकी वजह से आपको डिग डाउन करना पड़ेगा और उसके ऊपर देन यू वुड हैव योर न्यू फिनिश सरफेसेस. तो आपके पास ये लेवल अचीव होगा. सो वी सी इज ग्रेडिंग प्लान और ग्रेडिंग प्लान में आपको यहाँ पर शो किया हुआ है nothing actually shown, just the contour levels और द रिड्यूस लेवल्स ऑन द साइट के साइड पर ये लेवल है, ये लेवल है और प्रपोज यहाँ पर ये है. तो आप इनके पैटर्न को फॉलो करके एरियाज मार्क करते जाओगे ऑफ पर्टिकुलर डेप्थ जिससे आपके पास कट और फिल आता जाएगा. टीजी टंग ऑफ टॉप ऑफ ग्रिड एंड व्हाट एल्स वी हैव इज ये एरिया डिफाइंड है प्रॉपर्टी एंड दिस इज ये सेक्शंस कट है ए और वी विल सी गो थ्रू द नोड्स. देन वी हैव इज द ड्रेनेज प्लान. ड्रेनेज प्लान्स में आपका जो स्टॉर्म ड्रेन होगा वो इंडिकेट किया होगा. सो व्हाट वी हैव इज़ यहाँ पर इनलेट्स बताएं, इनलेट 5, इनलेट 4, इनलेट 3 और इसमें हमें ये इसका डेजिग्नेशन बताई होगी कि व्हाट दीज एक्चुअली रिफ्लेक्ट. तो ये देखो ये AC फर्स्ट जो आएगा वो आपका एरिया होगा, सेकंड इज़ द क्यूमुलेटिव एरिया, देन इज़ द रन ऑफ्स कितने क्यूबिक फीट पर सेकंड टिल द कैपेसिटी ऑफ 2 ईयर, क्यूमुलेटिव रन ऑफ उनकी जो है वो लिमिट्स मेंशन्ड है. देन यू हैव इज़ द इनलेट. तो इनलेट 3 की आप डिटेल्स देखोगे कहीं ना कहीं पे डिफाइन की होंगी और यू कैन जस्ट काउंट दीज इनलेट्स. तो आप ये इनलेट काउंट करोगे, ये इनलेट काउंट करोगे, ये इनलेट काउंट करोगे, ये इनलेट काउंट करने के बाद आप क्या करोगे, अब ये पाइप्स हैं इससे कनेक्टेड HDPE 48 इंचज़ के. तो 48 इंचज़ का पाइप लेंथ एक ये है, देन यू हैव 14 इंचज़ 40 लीनियर फिट, 48 इंचज़ इसकी लेंथ है. तो आप इसकी इन सब की लेंथ्स मार्क कर लोगे. आफ्टर मार्किंग द लेंथ यू विल हैव ओनली ई टू डू इज़ कि आप जिसको डायरेक्ट इनपुट कर दोगे शीट में. नाउ लेट्स सी के फ्लो की डायरेक्शन क्या है. फ्लो की डायरेक्शन ये है कि यू सी के ये एरोज हैं, दीज आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. तो फ्लो आपका यहाँ से सरफेस से रन करता है, यहाँ पर आएगा, इनलेट में जाएगा, इनलेट से इस पाइप में आएगा,
इस पाइप से नेक्स्ट आप क्या आगे जाएगा, आगे जाएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ से भी फ्लो इसमें आएगा, इसमें आएगा। देन आपके पास ये लास्ट पाइप है 36 लीनियर फिट 24 इंचेस आरसीपी, और उसको फिर कनेक्ट किया हुआ है टाइप सी मैन होल से, जो कि आपके एग्जिस्टिंग स्टॉर्म मोड में या पहले से होगा और यहाँ पर न्यू इंस्टॉल कर रहे होंगे। और एंड इट्स इन द डार्कर, तो इट मीन्स कि ये आपका न्यू मैन होल है। न्यू मैन होल आपने फिक्स किया, पाइप फिक्स किया और बाकी पाइप्स लगाए और उसका इन इनलेट्स आपने काउंट कर लिए। Then what you would be left with is only the grading और trenching for this pipe laying। पाइप को आपने ले करना है, तो एक पर्टिकुलर डेप्थ तक, जितनी भी डेप्थ तक वो जा रहे होंगे आप उसकी लेंथ मार्क करोगे और डेप्थ चेक करोगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपने डेप्थ चेक करनी है तो टॉप ऑफ द ग्रेड इज़ 50.45, फ्लो लाइन 48 43.95, इट मीन्स कि ये काफ़ी डीप है। और यू कैन सी हेयर यहाँ पर वी वुड सी कि यहाँ पर डिफाइन होनी चाहिए इनलेट्स, एग्जिस्टिंग इनलेट्स प्रपोज कवर, देयर वुड बी डिफाइंड समवेयर। दिस इज द रिस्ट्रिक्टर पाइप, वाटर टाइट कंक्रीट ग्राउट, ये डिफाइन किए हुए हैं टाइप। हाँ ये देखो, फ्रॉम टू इनलेट नंबर 4 से इनलेट नंबर 5 तक ये पाइप आपके जा रहे हैं, एरिया इतना होगा, इतनी लेंथ होगी, डायमीटर आपका इतना होगा, ये सब कुछ डिफाइन किया हुआ है, वेलोसिटी, वॉल्यूम, और ये सब कुछ उसने डिफाइन किया हुआ है। अब ये है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मीन्स जहाँ से वाटर फ्लो होके आ रहा है, डाउन स्ट्रीम मीन्स जहाँ पर जा रहा है, एंड देन इज़ फिनिश ग्रेड की हाइट क्या है और उस पर कवर की हाइट क्या है। तो ये सब यहाँ पर डिफाइन होगा। आपको इनलेट्स की डेप्थ देखनी है, अगर डेप्थ नहीं गिवन तो यू वुड एज्यूम अ पर्टिकुलर डेप्थ जो कि कंसिडरेबल हो, तो 50 और यहाँ से 43, तो ये इट साउंड्स लाइक मे बी ये आपकी 43.95 इज़ आई थिंक द लेंथ ऑफ द पाइप और डेप्थ। तो यहाँ पे हम कंटूर से क्रॉस चेक करेंगे, जो डेप्थ हमें मिलेगी वो हम इसमें इंपुट करेंगे। तो आपको डेप्थ के साथ ये मेंशन करना है इनलेट्स को। I'm just going through for the generic kind of estimating procedure. For details you have to just dig down yourself, plans check करोगे, details check करोगे, वहाँ से आपको ये सब कुछ आ रहा है। Then is the utility plan। utility plan में आपके पास क्या क्या शो किया हुआ है। नंबर 1 is the water supply line। तो यहाँ पर ये देखो, ये existing water tapping की है, tap with कॉर्पोरेट स्टॉप, और यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं, मीटर्स आ रहे हैं, बेंड्स आ रहे हैं, ये वो एट्सेट्रा। तो ये आपके पास मीटर्स वगैरह आ रहे हैं, बेंड्स वगैरह आ रहे हैं, ये आप काउंट करोगे सब कुछ। देन व्हाट यू डू इज़ कि यहाँ से आपकी ये पाइप जा रही है, प्रपोज 2 इंचज़ पाइप लाइन है, और वो यहाँ से आके ये बिल्डिंग में काउंट हो रही है, और यहाँ पर आपका ये स्टब आउट हो जाएगा। और दूसरी हाँ ये यही है बस, तो ये आपकी वाटर लाइन कवर होगी। सेकंड इज, आप यहाँ से देखो तो बिल्डिंग से आपका सेंट्री वेस्ट पाइपलाइन आ रहा होगा, तो वो आपके पास यहाँ से है 3। इफ़ यू सी नंबर 3 क्या है, नोट नंबर 3 इज़ कनेक्ट टू 4 इंचेस ग्रीस फ्रॉम द बिल्डिंग। इट मीन्स के बिल्डिंग से जो वेस्ट पाइप आ रहा है वो आपका ग्रीस ट्रैप में जा रहा है, ग्रीस ट्रैप से आगे ये जो भी कनेक्शन है वो आप काउंट करोगे अकॉर्डिंग टू नोट्स। देन द पाइप्स, यहाँ पर आपकी एल्बो आएगी 90 डिग्री बेंड, ये आपका वाई कनेक्शन होगा, वो आप कनेक्ट करोगे, ये लिखा भी हुआ है 4 इंचेस वाई कनेक्शन। और फिर भी यहाँ से भी आपके वेस्ट पाइप्स आ रहे हैं, यहाँ से आप ये सारे के सारे करोगे, ये मैंशनड है 4 इंचेस बाय 45 डिग्री बेंड सेंट्री क्लीन आउट, ये क्लीन आउट है और यहाँ से कनेक्शन हो रहा है और यहाँ पर बेंड्स आ रहे हैं, तो आपका पाइप यहाँ से मूव करता 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 टिल दी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन आ जाएगा। ये आप मेंशन है एग्जिस्टिंग 8 इंचेस का पाइपलाइन है और उसमें ये कनेक्शन हो रहा है, तो आप ये उसमें वो मेंशन कर दोगे। एंड देन अकॉर्डिंग टू द प्लान्स आप सारे के सारे बेंड्स और एसेट्रा काइंड ऑफ थिंग्स सारी की सारी आप कवर कर लोगे। सो वी आर डन विद वाटर सप्लाई लाइन, और आपके पास यहाँ पर है ये सेंट्री वेस्ट लाइन जिसमें ग्रीस ट्रैप भी आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास ये स्टॉर्म सुअर लाइन भी आ रही थी। देन इज यू हैव द पेवमेंट प्लान। पेवमेंट प्लान्स वी ऑलरेडी डिस्कस, जो भी इसका स्क्वायर फीट होगा, थिकनेसेस, वो हम सारी की सारी अकॉर्डिंग टू नोट्स और थिकनेसेस मार्क कर लेंगे। स्टॉर्म वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन प्लान
इट इज़ एक्चुअली द एरोजन कंट्रोल प्लान कि आपने किस तरह से जब डिच क्रिएट करनी है और वहाँ पर पाइप्स ले करनी है, तो उनको सेव करने के लिए आप किस तरह से सारे के सारे अपने सैंड सिल्ट को स्टॉप करने के लिए आप किस तरह से प्रिवेंशन के लिए आप फेंसेस वगैरह क्रिएट करोगे। तो आपने वो फेंसेस के लिए फिट कर लेने। इट्स नॉट मच ऑफ अ डिटेल एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव वर्क, सो वी वॉन्ट गो इनटू वेरी मच डिटेल्स। ये प्रीकास्ट इनलेट्स है जिसको शो किया हुआ है, और आई थिंक सो यहाँ पर इसका डिफाइंड भी होगा एवरीथिंग। नो, इट्स जस्ट mentioned as for typical। then ये आपके पास पाइपलाइंस हैं और यहाँ पर वो शो करें कि पीवीसी पाइपलाइन बेडिंग। इसके लिए आपने ये यहाँ से आप डेप्थ वगैरह चेक कर सकते हो। देन यू सी के जब एक्सकवेशन कर ली है तो उसमें जो फिल करना है वो आपका एक कॉम्पैक्टेड बैकफिल होगा। फिर उसके बाद एक और स्पेशल बैकफिल मटेरियल आ रहा है जिसकी कॉम्पैक्शन भी करनी है। फिर उसमें तो आप जो बैकफिल है वो अकॉर्डिंग टू डिटेल्स जो भी इसमें बैकफिल मटेरियल्स आ रहे हैं वो आप कवर करोगे। सिमिलरली फॉर द अदर पाइप्स इस तरह से आपकी सारी की सारी डिटेल्स कवर हो जाएंगी। So this is all about how the civil estimate is done. It's not very difficult. It's actually just the understanding of how it actually works. So simply existing pipelines to new pipelines to the building, ये आपका सारा का सारा पर्पस है। तो स्टॉर्म वाटर का अगर हम चेक करें तो दीज आर नॉट कनेक्टेड टू द बिल्डिंग बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ साइड पे जो सर वाटर रन ऑफ है ऑन द सरफेस वो आपका कनेक्टेड है। वो आपके सरफेस रन ऑफ को मूव करेगा थ्रू द पाइप्स टू द एग्जिस्टिंग सोइल लाइन। और इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट हैं स्टॉर्म, वो आपकी बिल्डिंग से होता हुआ आपकी एग्जिस्टिंग जो अथॉरिटी या सिटी की तरफ से सुअर लाइन है उसमें चला जाएगा। और जो आपका वाटर सप्लाई है वो आपका बाय द अथॉरिटी कनेक्शन होगा, वाटर मीटर्स होंगे और वहाँ से आगे कनेक्ट कर रहा होता। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और गैस लाइंस और उसके भी आइटम्स होंगे तो वो भी आप एस्टिमेट कर लोगे। देयर वाज वन अदर प्लान विच वाज अंडरग्राउंड पाइपिंग प्लान। लेट्स सी कि उसमें कुछ है। if there is, though we will cover that as well। Structure, I don't think so I have found it। C1 after the structure drawings, no we don't have any। और दिस वन इज़ probably द इलेक्ट्रिकल साइड प्लान। साइड यूटिलिटीज़ के लिए यू सी के यहाँ पर ये आपके वो पंप स्टेशन हैं तो उनके साथ ये सारी की सारी लाइट्स हैं और उनके जो भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं, जंक्शन बॉक्सेस हैं, वायर्स हैं, नोड्स के अकॉर्डिंग आपको मेंशन होगा कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड हैं, लेंथ्स हैं। देन ये पैनल है उससे आपकी वायर्स आ रही हैं, ये आप नोट्स देख के यू कैन कवर सिंपली। तो ये आपको जितने भी आइटम्स हैं उनकी यहाँ पर डिफाइंड होंगे। ये आपको सारा का सारा पोल्स लग रहे हैं, पोल्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं जो ऑब्वियसली इसके ऊपर शेड स्ट्रक्चर भी होता है ऑन द पंप स्टेशंस तो वो उसमें लाइट्स आ रही हैं, केबलिंग है एटसेट्रा काइंड ऑफ थिंग्स जो भी हैं। इट्स नो बिग डील टू फॉर a literate person to just understand and estimate those all the quantities। वही है सप्लाई बाय द अथॉरिटी, कोई ना कोई मीटर है, फिर उसके बाद पैनल है, पैनल के बाद आपके पास पैनल्स में सर्किट ब्रेकर्स होंगे, सर्किट ब्रेकर से आगे वायर्स होंगी, वायर से आगे आपके पावर और लाइटिंग फिक्सचर्स होंगे। तो ये साइड की आपकी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ कवर हो जाएंगी। इसी तरह से गैस की भी अगर आपको गिवन हो तो यू कैन डू दैट एज वेल। So one another important thing is when you do the estimates for the site works और the civil works तो आपको जियो टेक्निकल रिपोर्ट्स को एक दफ़ा गो थ्रू करना पड़ेगा। जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन प्रपोज गैस स्टेशन। जियो टेक्निकल रिपोर्ट्स में क्या शो किया होता है? जियो टेक्निकल रिपोर्ट्स में आपको शो की होती हैं डिटेल्स अबाउट ग्राउंड टेस्टिंग। वेन एवर अ बिल्डिंग इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल अ जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हैपन्स देयर। उसमें सैंपल्स लिए जाते हैं एट डिफरेंट लोकेशंस ऑन द साइट और उसमें चेक किया जाता है कि इज़ इट अ लूज सैंड, इट इज़ अ क्लेई सैंड। आपने अगर ऐसी सैंड है जो कि
यूजेबल नहीं है, तो आपने कुछ डेप्थ तक टॉप लेयर को आपने रिमूव करना है। फिर उसके बाद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स के लिए आपने लाइम स्टेबलाइजेशन करनी है, या फिर उसको ओपन टू एयर रखना है फॉर सम टाइम, या फिर उस पर कम्पेक्शन करनी है, बैकफिल मटेरियल को स्पेसिफिक यूज़ करने हैं, किस डेप्थ तक आप फ्रॉस्ट डेप्थ होगी आपकी, तो वो आपको यहाँ से डिटेल्स मिल जाती हैं। फर्स्ट इज़ साइट एंड दी सब सरफेस कंडीशंस, और फिर उसके बाद होता है एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस कि आप फाउंडेशन कौन सी यूज़ करो, किस स्टेप तक यूज़ करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द इंट्रोडक्शन, उसमें सब कुछ फील्ड एक्सप्लोरेशन, ये बताया कि किस तरह से की गई हैं, ये टेस्टिंग इस तरह से की गई है, इतने सैंपल्स लिए गए हैं। देन एज यू गो हेयर इज़, ये देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ फाउंडेशन मटेरियल्स, ये भी बोरिंग्स की फाउंडेशन डिटेल्स हैं, साइड डिटेल्स हैं, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग प्रोसीजर है। नेक्स्ट आई फाउंडेशन टाइप, इट अपीयर्स प्रपोज बिल्डिंग विल बी एट द लोकेशन प्रीवियस टैंक पिट, पहले टैंक पिट था वहाँ पर अब बिल्डिंग बन रही है और उसको बैकफिल कर दिया है अनकंट्रोल्ड फिल से। Unless the tank pit is excavated and backfilled with there may be structure of the foundation recommended that follow are these outlines are followed completely। तो आइटम 5.4 में उसने डिफाइन किया हुआ है कि वो टैंक पिट था, उसको आप कम्प्लीटली क्लियर करोगे, फिर उसके बाद फिल करोगे लैंड को। तो ये इतनी एक्सकवेशन जो है वो आपकी इंक्लूड एक्सकवेशन और उसके ऊपर सारा का सारा फिल, वो सारा का सारा जब आप इंक्लूड करोगे तो यू कैन सिंपली जस्ट अंडरस्टैंड कि कितनी प्राइस कॉस्ट उसकी इंक्रीज़ कर जाएगी, कर जाएगी। तो सिंपली ये आपको ड्राइंग्स में नहीं डिफाइंड, लेकिन हाउ मच इज़ द लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्टर एंड के अगर आप उसको ये चीज़ मेंशन नहीं करते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट स्किम थ्रू द geotechnical report. It is under ream foundation can be found at depth of 7 feet below finished grade. फाउंडेशन आप जो है वो यू कैन जस्ट रीड। अच्छा, अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटीज़ ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि कितनी कैपेसिटी तक आप कर सकते हो। प्रीवियस टैंक पिट इट इज़ प्रीवियस टैंक पिट कैन बी एक्सकवेटेड इन इट्स एंटायरिटी एंड देन बैकफिल्ड विद सुटेबल क्ले सैंडी क्ले, लिफ्ट वैलिड कॉम्पैक्टेड लिफ्ट नॉट एक्सटेंडेड 6 इंचेस। तो आपने क्या करना है, ग्राउंड में एनकाउंटर एडस बिलो 10 फीट, 10 फीट से नीचे आपका ग्राउंड वाटर भी हो सकता है। तो ये हम सिंपली नोट्स उस एस्टिमेट में हम मेंशन करेंगे, सो द क्लाइंट कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ठीक है मेरी साइट पर हो क्या रहा है और एस्टिमेट में मुझे क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं, किन किन चीज़ों को मैंने कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जहाँ पर हमारा कन्वीनियंस स्टोर बिल्ट होने लगा है वहाँ पर पहले टैंक पिट था, अब वो कह रहा है कि आपने टैंक पिट को रिमूव करना है, रिमूव करने के बाद 6 इंचेस की आपने फिल करते जाना है और उसको कॉम्पैक्ट करते जाना है, और देन एट द एंड उसकी उसके ऊपर फिर आप बिल्डिंग अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। सेकंड अनदर पॉइंट इम्पोर्टेंट टू मेंशन इज़ कि आपका ग्राउंड वाटर भी आपको शायद वहाँ पर वाटर टेबल इतना लो है कि इतना क्लोज टू द सरफेस है कि जब आप एक्सकवेशन करो तो हो सकता है आपको वाटर भी मिल जाए। तो यू हैव टू डी वाटर द साइट, तो ये भी आपको नोट मेंशन करना ज़रूरी है कि इतनी डेप्थ पर आपको आ सकता है और इतनी डेप्थ पर आपका ग्राउंड पेट टैंक पेट था और उसको आप रिमूव करके इस तरह से हमने बैकफिल करना है। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट नोट टू मेंशन। रिमेनिंग सोर्स विद 10 फीट ऑफ द बिल्डिंग लिटर प्रेशर, इसमें एक्चुअली होगा आपके पास रिकमेंडेड साइट प्रिपरेशन। इफ़ नो पंपिंग इज एनकाउंटर्ड तो स्किप आइटम नंबर 3 को। ये देखो, इफ़ ओनली इफ पंपिंग इज ड्यूरिंग प्रूफ रोल इंस्पेक्शन द अपर 2 to 4 feet ऑफ सॉइल में बी रिमूव फर्स्ट। अगर आपने पंपिंग करनी है, अपने डी वाटर करना है या ग्राउंड की स्टेबलाइजेशन के लिए काम करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 से 4 फीट तक ऑल ओवर द साइड रिमूव करना पड़ेगा, एंड इट्स अ लॉट ऑफ एक्सकवेशन विच इज़ going to be a lot more expensive for the contractor. So it is very imperative to just read the geotechnical report, otherwise you are no good for the civil estimate, and it's a must for each one to just go through the report and read and understand each and everything about the report. If you have some problem you can just discuss with your supervisor। तो इस तरह से आप जो है वो सारी की सारी रिपोर्ट को स्किम थ्रू करोगे एंड देन यू वुड सी कि मैंने कितनी एक्सकवेशन करनी है, टॉप लूज सॉइल को मैंने रिमूव करना है। अब इस साइड में ही लेट अलोन ऑन दिस साइड अलोन
What you have to do is 2 to 4 feet आपने all over the ground excavation करनी है. Then आपने जो टैंक पिट है उसको टोटली कम्प्लीटली रिमूव करना है. उसमें 6 by 6 इंचेस की लेयर को आपने फिल करते जाना है और उसको कॉम्पैक्ट करते जाना है. देन यू वुड गेट अ प्लेन ग्राउंड, और प्लेन ग्राउंड के ऊपर फिर आपने अपनी पेवमेंट्स ले करनी है, फाउंडेशंस ले करनी है, जो भी आपने बाकी यूटिलिटीज़ को प्लेस करना है. तो इस तरह से वो सारा का सारा आपका लैंड फिल किया जाएगा. अच्छा, अब लैंड फिल हो गया और आपको प्लेन लैंड मिल गया, फिर उसके ऊपर आपकी यूटिलिटीज़ आएंगी. तो यूटिलिटीज़ के लिए दोबारा से आपको ट्रेंचिंग की एक्सकवेशन, और उसके लिए जो स्पेसिफिक बैकफिल्स हैं फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पाइप्स, और उसमें जो भी आपके पास बैकफिल मटेरियल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव बेडिंग लेयर है सीमेंट की, या स्पेशल लाइम स्टेबलाइजेशन है यहाँ पर, और भी जो भी मटेरियल है, कोर्स बेड है, फाइन ग्रेडेड बेड है, वो सब के सब आपको आइटम्स इसमें इंक्लूड करने होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी डू द सिविल एस्टिमेट्स. सो just be conscious about what you are doing. Thank you.